नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजनीश शर्मा। मोदी नगर से इस वक्त की एक खास रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां हमारी टीम ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESI अस्पताल का दौरा कर यहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। मोदी नगर स्थित ESI अस्पताल क्षेत्र के हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक अहम स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। अस्पताल में मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर हमारी टीम ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुश से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान डॉक्टर अनिल कुश ने ESI योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जिन श्रमिकों का वेतन 21,000 रुपये से कम है, वे इस योजना के तहत पंजीकरण कराकर मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि ESI कार्ड के जरिए न केवल श्रमिक बल्कि उनके आश्रित परिवारजन भी उपचार के पात्र होते हैं। अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं, ऑपरेशन, एक्सरे और लैब टेस्ट जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं गंभीर मामलों में मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों और अनुबंधित निजी अस्पतालों में रेफर करने की भी समुचित व्यवस्था की गई है। डॉक्टर कुश ने श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और ESI की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि वे मोदी नगर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है। कैमरामैन के साथ रजनीश शर्मा, RSN न्यूज। ESI एक सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मजदूरों के लिए स्कीम है, जिसमें जो भी फैक्ट्री वर्कर हैं हमारे, जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, उनको एम्प्लॉयर द्वारा ESI का मिनिमम 0.75% सैलरी का लेके ये सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें अपने मेडिकल बेनिफिट्स के अलावा भी IP को रियम्बर्समेंट बेनिफिट, पात्रता प्रमाण पत्र और आपके मैटरनिटी, मेडिकल और जो महिलाएं जो काम करती हैं उनके लिए चाइल्ड केयर लीव का भी मातृत्व अवकाश जो कहते हैं 6 महीने का, वो भी एलिजिबल है इसके लिए ESI कार्ड के लिए। ESI द्वारा डिसाइड किया गया है कि स्टेट को से 10 से 15 मिनिमम वर्कर अगर काम करते हैं किसी फैक्ट्री में जिनकी सैलरी प्रेजेंट में 21,000 से कम है, वो इसके लिए पात्र होते हैं। और ये कार्ड उनके एम्प्लॉयर को ESI द्वारा एक ID प्रदान की जाती है, उसके थ्रू वर्कर का कार्ड बनाया जाता है जो ऑनलाइन बनता है। उसका प्रिंट आउट फोटो टेस्ट करा के आ सकते हैं हॉस्पिटल। प्राइमरी लेवल पे डिस्पेंसरी होती है जो कि हर कार्ड में मेंशन होती है। अगर प्राइमरी लेवल पे किसी भी पेशेंट को इलाज के लिए आना है तो डिस्पेंसरी आना है, उसको वहाँ जो सुविधाएं मिलेंगी वहाँ दी जाएगी, उसके बाद ESI हॉस्पिटल भेजा जाएगा। ESI हॉस्पिटल में जो सुविधाएं अवेलेबल है वो दी जाएंगी। अगर कोई गंभीर बीमारी है, कैंसर या कार्डियक या न्यूरोलॉजिकल, और वो पात्र है पेशेंट, तो उसको प्राइवेट में भी भेजा जा सकता है। हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक इमरजेंसी चलती है, लैब टेस्ट होते हैं, जो रूटीन सारे लैब टेस्ट होते हैं, और ऑपरेशन की सुविधा भी है, जिसमें कि ऑपरेशन एक्सरे भी होते हैं हमारे यहाँ। और ऑपरेशन छोटे बड़े ऑपरेशन तो नहीं होते हैं, लेकिन छोटे मतलब गॉल ब्लैडर, हर्निया वगैरह, हाइड्रोसिलिएशन, ये सब यहीं हो जाते हैं। और IPD और पेशेंट भर्ती होने की सुविधा भी है। डिस्पेंसरी प्राइमरी लेवल की डिस्पेंसरी 2 डिस्पेंसरी है मोदी नगर में, जिसमें अभी एक डिस्पेंसरी अवेलेबल गेट में लैब की सुविधा भी प्रदान की गई है, जो कि रूटीन बेसिक लैब टेस्ट वहीं पर हो जाते हैं। गोविंदपुरी में ये प्रोजेक्ट में आगे हो सकती है, और बाकी प्राइमरी लेवल पर वहाँ पे देख के जो भी ज़रूरत है दवा दी जाती है सारी। मोदी नगर हॉस्पिटल, इसके बाद साहिबाबाद है पहला, दूसरा अपना नोएडा सेक्टर 24 साहिबाबाद। और ज़रूरत के अनुसार प्राइमरी लेवल पे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख का भार है, लेकिन अगर ज़रूरत है, पेशेंट की बीमारी है, तो वो अप्रूवल के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो ज़रूरत के अनुसार पेशेंट टू पेशेंट होता है। इसमें 3 पीढ़ियों का इलाज है, उनके माँ बाप का, अगर वो डिपेंडेंट हैं तभी। अगर वो पेंशनर हैं या कोई और काम करते हैं तब इंटाइटल नहीं है। दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, स्पाउस का और बच्चा। अगर उसका काम करने के दौरान इंसिडेंस हुआ है तो उसकी एक फैक्ट्री जहाँ काम करता है वहाँ के एम्प्लॉय द्वारा एक्सीडेंट रिपोर्ट फिल की जाती है, और उस रिपोर्ट के अनुसार लेटर ऑन अगर वो इस तरह का पाया जाता है, जो कि पैनल के द्वारा डिसाइड होता है कि कितने % है, उसके अकॉर्डिंग उसे लाइफ लॉन्ग पेंशन का भी प्रावधान है। मैक्सिमम 90% तक हो सकती है वो, लेकिन डिपेंड करेगी डिसेबिलिटी पे, कितनी नुकसान हुआ है शरीर को। बिल्कुल
उंगली कटी है, हाथ कटा है या क्या नुकसान हुआ है, वो पैनल डिसाइड तो करेगा। उसी समय सर एग्जामिन होने के बाद वो पैनल में डिसाइड होगा। तो एक पैनल क्रिएट किया जाता है लेकिन कहीं ना इसके, कहीं सुविधा ये भी है। ये सुविधा है, पेंशन की सुविधा है, कहने का मतलब कितनी बनेगी वो पैनल के द्वारा डिसाइड की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद।